नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल AY5 ऑनलाइन क्लासेस पर। इसमें हम रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। इसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों को आपके लिए वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान की कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस से संबंधित भी हमने प्रैक्टिस सेट करे हैं, रेलवे ग्रुप डी और NTP से संबंधित। ये सभी वीडियो लगातार आपके लिए मिलती है। इन सभी वीडियो का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट के माध्यम से दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके उन्हें देखें, क्योंकि एग्ज़ाम ग्रुप डी NTPC इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इनको देखना जरूरी है, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सभी में इनसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। इसकी डेट आ चुकी है, ऑफिशियल डेट आपको दे दी गई है। इससे पहले हम जो सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें, जितना हो सके, जितना मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करा सकूं, जितना मैं कराऊंगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस पे चैनल पर रोजाना मिलती है। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है उसको नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थी हैं, आपके मित्र, भाई बंधु जो भी हैं, वो इस चैनल पर जुड़ के अपने ग्रुप डी, SSC, NTPC, पुलिस या स्टेट लेवल एग्जाम की अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। इसमें मैं सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट 4 है जो हम इनको करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? एक एथलीट जल में कूदने से पहले उच्च स्प्रिंग बार की विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का हवा में प्रदर्शन करता है, तो इनमें से कौन सा स्केल गिरते समय नियत होगा? एक एथलीट है जो जल में कूदने से पहले उच्च स्प्रिंग बार के विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का हवा में प्रदर्शन करता है, तो उनमें से कौन सा स्केल गिरते समय नियत होगा? चार ऑप्शन है: एथलीट का रेखीय संवेग, एथलीट का कोणीय संवेग, एथलीट का गतिज ऊर्जा और एथलीट का जड़त्व आघूर्ण। चारों में से आंसर है आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल सही आंसर होगा, एथलीट का कोणीय संवेग। इसका जो स्केल गिरते समय नियत होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री प्रयुक्त होती है उस सामग्री पदार्थ का गुण होता है। जो बारिश से बचाने वाले रेनकोट तथा तंबू के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है उस सामग्री पदार्थ का गुण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, अपेक्षित गुरुत्व। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव है वह आपके रेनकोट तंबू के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है उस सामग्री पदार्थ का गुण होता है। पृष्ठ तनाव बारिश से बचाता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है? ये साइंस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में रिपीट देखने को मिलेगा। बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है? चार ऑप्शन है: द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर या ऊर्जा संरक्षण नियम पर। चारों में से आपको आंसर लगाना है टिक। इसमें बर्नौली प्रमेय थ्योरम है, यह किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण नियम से। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। जो ऊर्जा संरक्षण नियम है इससे संबंधित है क्या? बर्नौली प्रमेय नियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में से किस मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? पृथ्वी में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर होगा आपका बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है वहां पर पृथ्वी से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है वह पृथ्वी से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसलिए इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के संदर्भ में MSP का पूरा रूप क्या है? भारत में कृषि के संदर्भ में MSP का पूरा रूप क्या है? MSP का फुल फॉर्म पूछिए, ये आपको बताना है। MSP की फुल फॉर्म क्या होती है? MSP की फुल फॉर्म देखें तो इसमें होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है।
ये फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। एकल महिला पेंशन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य, जो एकल महिला पेंशन योजना है वो शुरू की थी, उसमें शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना। तो इसमें से सही राष्ट्र होगा जो तेलंगाना राज्य है, उसने एकल महिला पेंशन योजना को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट आपसे पूछा पहला महिला वगैरह सभी जो भी पूछता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? तेलंगाना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, यह आपसे पूछा है। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा? लूना 2, लूना 10, अपोलो या अपोलो 10। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें सही होगा जो लूना 10 है, उसने ही चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं 1924 में, 1947, 1952 या 1977। तो इसमें सही आंसर होगा 1924 में ही। जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो सही है। 1924 में जो रेल बजट और सामान्य बजट है उसको सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1924 में इसे प्रस्तुत किया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है वाकाटक, कदम्ब, पल्लव या पश्चिमी गंग। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर होगा जो दक्षिण भारत के जो पश्चिमी गंग वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। किसने? पश्चिमी गंग के जो शासक है उसने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका इसका में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि इस सिक्का उसके आगे गिरता है तो रेलगाड़ी। एक यात्री एक चलती हुई गाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके आगे गिरता है तो रेलगाड़ी की आपसे पूछा है। तो इसमें एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है। तीसरा ऑप्शन है एक समान चाल से ही चल रही है। चौथा ऑप्शन है एक समान वेग से ही चल रही है। क्योंकि साइंस से संबंधित इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा के आपसे पूछेगा रेलवे में, क्योंकि साइंस का इसमें अलग से वेटेज दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा एक समान मंदन से ही चल रही है। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य को कथन पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो कथन असत्य है वह दूसरे नंबर क्वेश्चन कथन है वह असत्य है, क्योंकि इसमें एक वस्तु में नियत वेग या परिवर्तन चाल हो सकता है, ये गलत है। एक वस्तु में नियत वेग या परिवर्तन चाल हो सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। जो एक तत्व की आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या है वह 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या पूछ गई है। जब द्रव्यमान संख्या 298 और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 196, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 4, 102, 196, 494, 298। इसमें सही होगा 102 आंसर इसका। जो परमाणु संख्या है वह कितनी होगी? 102 परमाणु संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिसंयोजक जिसे हम त्रिवैलेंट तत्व कौन सा है? निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है बोरोन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सभी। तो इसमें से जो त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है वह है ये सभी त्रिसंयोजक तत्व हैं, क्योंकि बोरोन भी त्रिसंयोजक तत्व है, इंडियम, एल्युमिनियम ये सभी त्रिसंयोजक तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो फोर्थ नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? निम्नलिखित में कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? खरगोश, चूहा, कंगारू या प्लेटिपस? जो अंडे देने वाला स्तनपायी है वह है प्लेटिपस। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा।
इन चारों ऑप्शन में से प्लेटिपस ही अंडे देने वाला स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब। यदि एक लघु वर्षा बूंद है जो वायु से होती हुई गिरती है तब क्या होगा? उसका वेग बढ़ता जाएगा, उसका वेग घटता जाएगा। तीसरा ऑप्शन है उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है। चौथा ऑप्शन है कुछ समय के लिए स्थिर वेग से गिरती है और तब उसका वेग बढ़ता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही करेक्ट आंसर होगा जो आपको बताना है। इसमें आंसर होगा क्योंकि जब हम लघु वर्षा की बूंद है जो वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समान द्रव की धातु गेंद और रबर गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो फर्श से टकराने के बाद रबर गेंद धातु गेंद से अधिक उछलती है क्योंकि? इसका कारण क्या है? जो समान द्रव्यमान की धातु गेंद तथा रबर गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो फर्श से टकराने के बाद रबर गेंद धातु गेंद से अधिक उछलती है क्योंकि? उसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा है। तो उसका कारण यही है, फर्श से टकराने पर, ये चार ऑप्शन में बताना था आपको। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि हम देखें तो चारों में से उपरोक्त में से कोई नहीं, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल में अवध को हम किस नाम से जानते थे, अवध के बारे में पूछा है। ऑप्शन है कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को उस समय कौशल के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इस नाम से, कौशल नाम से आपको याद रखना अवध को, प्राचीन नाम अवध का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? चार ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, चौथा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। निम्न में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इसमें सही थे सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में जो समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है वो किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग 6, भाग 10, भाग 4, भाग 3। तो किस संविधान के किस भाग में जो समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो उस भाग का नाम है भाग 4। तो भाग 4 है, उसमें संविधान के समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्शन कौन और रिपोज कौन निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो फिक्शन कौन और रिपोज कौन है वो निम्न में से किस रूप में होता है? ऑप्शन है एक दूसरे के समान, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के समान नहीं, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के समानुपातिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे एक दूसरे के समान, जो फिक्शन कौन और रिपोज कौन है वो एक दूसरे के समान होता है। इसमें सही आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है, बाद में h/2 जिसे उसे आधा कर दिया जाता है, हाइट को ऊंचाई पर गिरती है, तब इसमें होगी। तो एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है, इनकी ऊंचाई से गिराई जाती है, तब बाद में ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, h/2 तक गिरती है, तब इसमें होगी। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना था। तो इसमें क्या होगा, जो आदि स्थितिज ऊर्जा है वह आदि गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आदि स्थितिज ऊर्जा, आदि गतिज ऊर्जा, ये दोनों होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपको इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम कहते हैं, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है किस कारण से? चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर आपका बताना था वह है, क्योंकि इसका कारण व्याख्या करें तो इसका कारण है क्योंकि अपवर्तन जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, विवर्तन और प्रागमन की परिघटना के आधार पर यह हमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, जो एक सीडी में जब हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उसमें हम क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण उसमें अपवर्तन होता है, विवर्तन और परागकण की परिघटना के आधार पर इसमें इंद्रधनुष के समान रंग
दिखाई पड़ते हैं। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस से, लेंस का आपको याद रखना है, कौन सा लेंस बोला, उत्तल लेंस से 30 मीटर दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेमी है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 30 सेमी है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आपको सीधा आपको इस प्रकार से याद करना है। ऑप्शन है अनंत पर, फोकस पर, ध्रुवों पर या दर्पण से 15 सेमी पीछे। जब हम समान उस पर उत्तल लेंस को जब हम 30 सेमी दूरी पर रखें और फोकस दूरी भी अगर 3 सेंटीमीटर समान दूरी पर बने फोकस दूरी, तो उसका हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा अनंत पर बनेगा। हम उसे फिक्स नहीं कर सकते कि उसका प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, ये हमेशा अनंत पर बनेगा। ये आपको याद रखना है। जब उसमें फोकस जब उत्तल लेंस की 30 मीटर दूरी पर रखे कोई किसी वस्तु को, उसकी फोकस दूरी भी 30 सेंटीमीटर बने, तो उसका हमेशा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के रंगों की डिस्क के प्रयोग के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। न्यूटन के रंगों की डिस्क के प्रयोग के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आप बताना है। इसमें सही आपका आंसर क्या होगा, तो न्यूटन के रंगों की डिस्क के प्रयोग के लिए शुद्ध स्पेक्ट्रम का गठन उत्तरदायी है। कौन सा, जो शुद्ध स्पेक्ट्रम का गठन है वह उत्तरदायी इसमें माना गया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की प्लेटों के आवेश बढ़ाने का अर्थ है। संधारित्र की प्लेटों के आवेश को बढ़ाने का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3rd नंबर ए और बी दोनों। इसमें संधारित्र की प्लेटों के आवेश को बढ़ाने का अर्थ है। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो चालकों तार ए और बी समान पदार्थ के बने हैं। यदि बी की लंबाई ए की लंबाई से दोगुनी है तथा ए के वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या बी के वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या से दोगुनी है, तो उनके परिरोध आर ए और आर बी किस अनुपात में है। दो चालक तार ए और बी समान पदार्थ के बने हैं यदि बी की लंबाई ए की लंबाई से दोगुनी है तथा ए की वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद त्रिज्या बी के वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या से दोगुनी है, तो उसके परिरोध आर ए और आर बी किस अनुपात में होंगे। ये आपसे पूछे गए अनुपात दिए गए हैं 2:1, 1:8, 1:2, 1:4। तो इसका सही आंसर होगा 1:2:1। इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई आपसे पूछा है। ऑप्शन है नस्ल, परिवार, जाति और कर्म। चारों में से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जाति। जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई जाति मानी गई है। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया हुआ में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। 4 ऑप्शन है, लॉबस्टर, हाइड्रा, स्टारफिश और केंचुआ। चारों में से आपको बताना था। तो इसमें जो लॉबस्टर में ये लॉबस्टर है उसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन हो सकता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं। जो सभी ग्रह हैं वो वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं एक सिवाय, इन 4 ऑप्शन बताना है। उसके सिवाय सभी तो करते हैं, तो एक नहीं करता। कौन सा, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो इसमें से जो शुक्र ग्रह है वह वामावर्त परिक्रमा नहीं करता है और सभी बृहस्पति, बुध और पृथ्वी ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई। भारत की पहली किसान रेल सेवा किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपको जवाब इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर देना है, क्योंकि इसका मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको आंसर दूंगा। तो इसी प्रकार दोस्तों ये थे आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस सेट लगाया। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अपने दोस्तों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं उस पर वीडियो को शेयर कर दें। इस लिंक को शेयर करें जिससे और भी आपके साथीगण इससे
चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।